प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु बड़े प्यार से, अनुकंपा से, शांति से, दया से आप सबका स्वागत करता है, अपनी छत्र छाया में एकत्रित करता है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु आराधना के योग्य ईश्वर है। अपना सब कुछ सर्वस्व प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, खास करके दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु के पवित्र उपस्थिति में हम रखें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। खास करके जितने भी बीमार हैं, दुखी है, परेशान हैं, जरूरतमंद हैं, अपने दर्द को लेकर, आंसुओं को लेकर, बीमारियों को लेकर, अपने हालातों को लेकर जितने भी इस प्रार्थना में शामिल हो रहा, एक एक जीवन में आज प्रभु अपना ब्लेसिंग दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, समस्याओं का हल प्रदान करे। आज जितने भी लोग अस्पताल से इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है, रोग शैया से प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और दुख की हालात में, डिप्रेशन के हालात में, कर्ज के हालात में, जिंदगी में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, चारों तरफ से सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे हालात से वचन सुनने वाला प्रत्येकों के जीवन में आज प्रभु रास्ता दिखाएं, सामर्थ्य दे, बल दे, अभिषेक दे, अनुग्रह दे। सब बोले आमीन आमीन। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है, स्तोत्र संज्ञा 63 यानी 63, जबूर यानी साम्स 63 वर्स 8। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। हालेलुया। एक ऐसा स्तोत्र है प्यारे भाई और बहनों, इतना ज़बरदस्त है। इसके जो शुरुआत से जो वचन जो है वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है, जीवनदायी है। सब बोले आमीन। प्रभु का वचन में साफ लिखा है, प्रभु तू सदा मेरा सहारा रहा है। प्रभु तू मेरा परिवार का सहारा रहा है, मेरे बच्चों का सहारा रहा है, मेरे जीवन का एकमात्र सहारा रहा है। मतलब रहा है, आगे भी रहेगा। सब बोले आमीन। वो एक कुछ समय के लिए नहीं है, सदा मेरा सहारा है। आप लिखते जाओ प्यारे भाई और बहनों, बोलते जाइए, रिसीव करते जाइए, प्रभु सदा मेरा सहारा है। प्रभु यीशु सदा मेरा सहारा है, मेरा परिवार का सहारा है, मेरे बच्चों का सहारा है, मेरे जीवन का सहारा है, दुख में सहारा है, हर बुराई में सहारा है, हर संकट में, हर बीमारी में मेरा सहारा है, सदा सहारा रहा है। आमीन आमीन आमीन। सहारा रहेगा भी है। हालेलुया। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। इससे बढ़कर सुख शांति और कहाँ मिलेगा। प्रभु के पंखों की छाया में हम लोग सुखी हैं, सुख शांति महसूस करता है। प्रिय भाई और बहनों, ये स्तोत्र ग्रंथकार के लिए बहुत खास एक स्तोत्र है। पता क्या है? इसका शुरुआत में लिखा है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए संतत भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। एक अटूट रिश्ता है, प्यासा हिरण जैसे प्रभु के लिए प्यास, संतप्त सुख की भूमि जल के लिए जिस प्रकार तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, प्यासी है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इसके चलते चलते एक दीवानगी है इस वचनों में। प्रभु के साथ एक प्यार है, एक मोहब्बत है। प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए ये वचन है ना, बहुत खास है हमारे लिए। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। इसको रिपीट करते जाए प्यारे भाई और बहनों। प्रभु को जो सहारा मानता है ना, वो कभी दुखी नहीं रहेगा। प्रभु की छत्र छाया में जो आता है वो हमेशा सुखी रहेगा। याद रखिएगा, क्योंकि संसार में और कोई ऐसा जगह नहीं है
हमें सुख मिलेगा, हमें वो आसरा मिलेगा, सहारा मिलेगा। सपोर्ट है, सहायता है। जब भी मैं सोचता हूं ना, सहारा शब्द जो है, आसरा है, सहारा है, सपोर्ट है, सहायता है। जब आप अपने आप में कुछ कर नहीं पाता है, मतलब खड़े होने के लिए भी आपको किसी चीज की या व्यक्ति का सहायता चाहिए, या कुछ भी करने के लिए, चलने के लिए हो, खाना खाने के लिए हो, वस्त्र बदलने के लिए हो। आप मान लो पैरालाइज्ड हो गए, हाथ पैर से कुछ कर नहीं पा रहा, तो आपके लिए सब कुछ, खाना खिलाना है, टॉयलेट ले जाना है, नहलाना है, कुछ भी हो, आपको किसी की मदद चाहिए। लगभग वैसा समझना है। ईश्वर मेरा सहारा मतलब मेरी जिंदगी का सांस लेने से शुरू होकर मेरी जिंदगी के हर काम में प्रभु मेरा सहारा है। विदाउट हिम आई कैन डू नथिंग। योगन 15:5 में हम लोग साफ पढ़ते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के बिना हम क्या कर सकता है? प्रभु ही मेरा सहारा है और प्रभु ही मेरा सहारा रहा है, आगे रहेगा भी। ये आपको याद रखना चाहिए। जब कभी भी हम इस वचन को भूल जाते हैं ना, हम घमंड में चला जाता है। आई कैन डू, आई डोंट नीड एनीवन, इस प्रकार की सोच में आ जाता है। मैं कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की सोच आएगा ना, जिंदगी बर्बाद होकर रहेगा, जिंदगी बर्बाद होकर रहेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, दाऊद ऐसा विश्वास किया था, इसलिए गडेरिया से लेकर इज़राइल का सबसे महान राजा बनने के लिए प्रभु ने दाऊद को मौका दिया। इसलिए वो कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। स्तोत्र 23:1। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी और डंडे पर मेरा भरोसा है। स्तोत्र 23:4। एक एक वचन में ये भरोसा झलकता है। दाऊद कभी भी ये नहीं कहता मैं करूंगा, नहीं, प्रभु तू मेरा बल है, मैं तुझे प्यार करता हूं, कहता है। तू मेरी चट्टान है, तू ही मेरा किला है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सब कुछ है। स्तोत्र में बार बार दाऊद यही कहता है। प्यारे भाई और बहनों, आपको और मेरे को दाऊद के जैसे बोलना चाहिए। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूं। पहुंचना पड़ेगा पंखों की छाया तक। प्यारे भाई और बहनों, बहुत जरूरी है, दूर ना जाइए, उसकी पंखों की छाया में आना चाहिए आपको। क्योंकि प्रभु कहता है, एक मुर्गी अपने बच्चों को जिस प्रकार उनकी पंखों की छाया में सुरक्षित रखना चाहती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखना चाहा, लेकिन तुम लोग कभी माना नहीं। प्रभु कहता है, यरूशलेम को देख के प्रभु विलाप करता है, यरूशलेम को देखकर प्रभु विलाप करते हैं, शोक व्यतीत करता है। प्यारे भाई और बहनों, आपकी और मेरी गलती ना हो, आपको और मुझे प्रभु के पंखों के छाया में रहना है। प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके पंखों की छाया में रखता हूं। प्रभु, मैं अपने बच्चों को, जीवन साथी को, मेरे भविष्य को मैं आपके पंखों की छाया में रखूंगा या रखता हूं, और मैं वहां पर सुख शांति महसूस करूंगा। प्रार्थना करते जाए। आपकी बीमारियों को, संकट को, निवेदनों को, परेशानियों को आप प्रभु की पंखों की छाया में लेकर आए, जरूर आपको आराम मिलेगा, जरूर आपको आराम मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करें। आप इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर दें। जैसे आपको जरूरत है ना, वैसे अप्लाई कर लीजिए। कहीं भी आपको लगता है कि आप अकेला पड़ गए हैं, आपको कोई सहारा नहीं है, आपकी कोई मदद नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहा है, ऐसे हालातों में ना ये वचन को पकड़ो। प्रभु बोलो,
प्रभु तू मेरा आप बोलो, प्रभु तू मेरा सहारा है, तू मेरा सहारा रहा है, मेरी मदद कर। मैं तेरे सहारे पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे परिवार का आप सहारा है, मेरे जीवन का सहारा है, मेरे भविष्य का, मेरे सब योजनाओं में आप मेरे सहारा है। प्रभु मुझे आगे ले चल। मैं आपके पंखों की छाया में आराम प्राप्त करता हूँ, सुख प्राप्त करता हूँ, हमेशा सुखी हूँ। मैं अपने आप को, मेरी योजनाओं को, मेरी सोच को, मेरे परिवार को, मेरे परिजनों को, मेरे भविष्य को, मेरी चिंताओं को, मेरे दुख दर्दों को, बीमारियों को, मेरे सारे सवालों को आपके पंखों की छाया में रखता हूँ। आपकी आशीष, आपकी छाया मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आराधना है। इस बुधवार की आराधना में फासिजों के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और जरूर आशीष और कृपा प्राप्त कीजिए। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार दोहराते जाइए, बार बार रिपीट करते जाइए, लिखते जाइए, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ दीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।